नमस्कार दोस्तों, साल 2023 का अंत आने वाला है और इसके साथ में बड़ी चर्चा शुरू हो गई है साल 2024 में होने वाले चुनाव की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है थाना भवन विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय लोकदल के विधायक अशरफ अली खान जी। इनका लोकसभा क्षेत्र पड़ता है कैराना। तो विधायक जी, कैराना लोकसभा क्षेत्र में इस बार किन मुद्दों के आधार पर वोटर अपनी वोट देने की तैयारी कर रहे हैं? देखें, मुद्दे बहुत हैं। हमारे जो नौजवान हैं उनको रोजगार नहीं है, और खास तौर से मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे शामली जो है जिले में 3 मेले हैं। तीनों मेलों पे जो है आप देखें गन्ने का पेमेंट रुका हुआ है। शामली के किसान तो निराश हैं, उन्हें उम्मीद नहीं है कि आगे पेमेंट होगा। 1 महीने से ज्यादा हो गया और लोग धरने पे बैठे हैं। यही हाल थाना भवन विधानसभा का है, यही जो है हमारा थाना भवन मिल का है, और यही जो है गोगल चीनी मिल का है। मेरे ख्याल से अभी भी 600 करोड़ के करीब किसानों का बकाया है 3 मिलों पे। तो आप ये देखिए कितनी बड़ी मतलब बात है कि सरकार का उन लोगों पे दबाव नहीं। हम विधायक हर सत्र में प्रश्न लगाते हैं, सरकार से जवाब मांगते हैं, सरकार कभी मना नहीं करती कि हम गन्ने का पेमेंट नहीं करते हैं, और उनका गन्ने का पेमेंट किया भी नहीं जा रहा। तो ये मतलब बड़े बहुत अच्छे हालात नहीं है, और यही सब मुद्दे हैं। मैं कहूँ मुद्दे क्या, इतने मुद्दे हैं कि आप सब लोग देख रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं वहाँ जो हमारा गठबंधन है बहुत मजबूत रहेगा, और राष्ट्रीय लोकदल से लोग डेली जो है जुड़ रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी जो है इन खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए आ रहे हैं। उनका हौसला बढ़ेगा, आगे चलकर और भी वो मेहनत करेंगे और हमारे देश के लिए और मेडल जीत के लाएंगे। तो यही सब। मुजफ्फरनगर में भी किसान लगभग 4 महीने धरने पे बैठे बुढ़ाना मिल पे। भारतीय किसान यूनियन ने एसएसपी ऑफिस कब्जा है, तो अब संभावना बनी है चीजों के समाधान की, किसानों के बकाया भुगतान की भी। लेकिन शामली में तो और स्थिति बुरी है, तीनों के तीनों शुगर मिल पे बकाया है। आरएलडी अपनी भूमिका किसानों को उनका भुगतान दिलाने में किस तरीके से सुनिश्चित कर रही है? मैंने अभी आपको बताया है कि विधानसभा के हर सत्र में हम विधायक जो है सरकार से पूछते हैं, सरकार पे दबाव बनाते हैं। बाकायदा स्लोगन लगाकर आपने देखा होगा विधानसभा में हम खड़े होते हैं, और हमारा हमेशा पूरा दबाव रहता है। उसके बाद हम गन्ने, चाहे गन्ना आयुक्त हो लखनऊ में, चाहे जिले में हमारे डीएम और जो गन्ने के अधिकारी हैं वो हों, हम हमेशा धरना प्रदर्शन वक्त वक्त पे मेमोरेंडम सरकार को देते हैं। और गन्ना किसानों की लड़ाई हमेशा पहले से लड़ते आए और अभी भी लड़ते रहेंगे। और मैं समझता हूं कि थाने भवन जिला शामली में अभी जो भुगतान हुआ है, अभी जो आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि जो बजाज ग्रुप के जो है 1300 कुछ करोड़ रुपए बिजली का बकाया था, वो भी हमारा परीक्षा में हम लोगों की मेहनत है राष्ट्रीय लोकदल के विधायकों की, कि हमने सरकार से कहा, हम गन्ना आयुक्त से मिले, हमने सरकार तक ये बात पहुंचाई, उनका वो पेमेंट हो रहा है। और ये 1300 करोड़ रुपया सब किसानों को जाना है। अच्छा, कैराना लोकसभा का जब उपचुनाव हुआ था जिसमें तबसुम हसन चुनाव जीती, वो चुनाव जयंत चौधरी ने लड़ा जिन्ना बनाम गन्ना के मुद्दे पे। उसके बाद आपका चुनाव आया विधानसभा का, तो आपकी जीत में एक बड़ी भूमिका इस बात की भी रही कि क्षेत्र की जो चीनी मिलें थी, गन्ना मंत्री को हरा के आप विधानसभा पहुंचे, तो गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा था किसानों का, वो भी एक बड़ा मुद्दा था। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इन चुनावी नतीजों से सबक नहीं ले रही है क्या? लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए। मतलब आप ये समझिए, जिस जिले का गन्ना मंत्री हो उस जिले पे जो है सबसे ज्यादा चीनी मिलों पे गन्ने का बकाया हो, और उससे ज्यादा मैं समझता हूँ कि बड़ी बात क्या हो सकती है। मतलब गन्ना मंडी की जिम्मेदारी बनती है, आपके अधीन सब शुगर मिल आती हैं, आप वो करिए जिससे कि किसान, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि 14 दिन के अंदर अंदर गन्ना किसानों का पेमेंट करना होना चाहिए, तो पूरे यूपी में लाना लागू होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इसीलिए वो चुनाव हारे, कि उन्होंने जो है, हमें नहीं पता उनका क्या गन्ना मिलों से क्या था, मगर हमें इतना जरूर पता है कि सबसे ज्यादा बकाया जिला शामली में जो है शुगर मिल पे था, और इसीलिए शायद जनता ने उन्हें नकारा है। तो क्या 24 में भी गन्ने के भुगतान का मुद्दा चुनाव में जोर पकड़ेगा और लोग उस आधार पर वोट देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं होगा। हमारी तो जो है किसानों की पार्टी है, और किसानों की लड़ाई हमेशा चौधरी चरण सिंह जी के टाइम से हमारे
जो है उनके सामने से लड़ते चले आ रहे हैं। चौधरी अजीत सिंह जी ने जो जो किसानों के लिए किया है वो हम सब लोगों के सामने है, और जो है इसकी लड़ाई हम हमेशा लड़ते रहेंगे, और हमारी यही कोशिश रहेगी कि किसानों की जो समस्याएं हैं वो जल्द से जल्द उनका निवारण हो, वो दूर हों, हमारे युवा बेरोजगार पे खड़े हों, क्योंकि मैं समझता हूँ कि गन्ना किसान जो है हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश की रीढ़ है। अगर गन्ना किसान परेशान रहेगा तो हमारा, मैं समझता हूँ कि प्रदेश जो है तरक्की नहीं कर सकता। तो 2024 में कैराना का चुनाव परिणाम बदलने वाला है इस बार? बिल्कुल बिल्कुल 100% क्यों नहीं बदलेगा। हम सब लोग मेहनत करेंगे और जनता हमारे साथ है, और गठबंधन के साथ है। जयंत चौधरी जी आप देख रहे हैं कितनी मेहनत कर रहे हैं, लगातार अपने प्रदेश की जनता से जो है संपर्क में हैं, डेली वो जनता के बीच में आ रहे हैं। आज नौजवानों को सम्मानित करने के लिए आ रहे हैं। मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा कदम है। हमारे खिलाड़ी सम्मानित होंगे, उनका हौसला बढ़ेगा, उनका मनोबल बढ़ेगा, आगे और वो देश के लिए अच्छा कर पाएंगे। और ये सब कुछ देख के हमारे जो नौजवान युवा हैं जो लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो और कड़ा परिश्रम करेंगे और इस देश के लिए जो है बड़े बड़े गेम्स में, तो एशियन गेम्स में जीत के लाएं आगे। हमें उम्मीद है ओलंपिक में भी जो है हमारे देश के नौजवान और खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नौजवान बड़ी तादाद में मेडल जीत के लाएंगे और हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। कैराना लोकसभा क्षेत्र में आप चूंकि आरएलडी के विधायक है, शामली जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर गठबंधन का कब्जा है, तो कैराना लोकसभा क्षेत्र पर राष्ट्रीय लोकदल या समाजवादी पार्टी किसका पलड़ा ज्यादा मजबूत है? टिकट की दावेदारी किस पार्टी की ज्यादा मजबूत? देखिए, ये देखना है हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को, यह हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी को तय करना है। हमें तो जो उनका आदेश होगा, हम उनके सिपाही हैं, उनके बनाए हुए विधायक हैं, जो उनका आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे। आपके मन का भी तो कोई भाव होंगे, आपके मन में भी तो कोई इच्छा होती होगी कि सिंबल ये हो इस बार। मन में जो भी हो, जो हमारे नेता का हुक्म होगा, हम उस पे जो है अमल करेंगे, और जो वो कहेंगे, जिस तरीके से कहेंगे, हमें उसी चीज को लेके खड़े हो जाना। इकरा हसन भी मजबूती से कैराना में अपनी दावेदारी पेश कर रही है, जनता के बीच में लगातार जारी है। इधर अमीर आलम खान साहब के बेटे नवाजी सालिम भी लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि भाई दोनों नेताओं में कौन बाजी मार लगा आखिर में? देखें, ऐसा बाजी का कोई खेल नहीं है। मैंने आपको कहा कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है, जो वो तय करेंगे। किसी के दिमाग में कोई बाजी मारने का वो नहीं है। ये हमारे कैंडिडेट जो है सब मतलब इस बात पे एग्री हैं, वो कोई भी हो, राष्ट्रीय लोकदल का खास तौर से कह रहा हूँ कि उनका कहना है जो हमारे नेता का हुक्म होगा, जो आदेश होगा गठबंधन में, जो वो तय करेंगे, हम उस पे जो है अमल करेंगे। तो बड़ी बात विधायक अशरफ अली खान कह रहे हैं कि कैराना लोकसभा सीट पर गन्ना पिछले कई चुनाव से अपनी अहम भूमिका रख रहा है, और 2024 में भी गन्ना भुगतान मुख्य मुद्दा होगा। और इस बार वो दावा भी कर रहे हैं कि 2024 में कैराना लोकसभा सीट का चुनाव परिणाम बदलेगा।